4 साल से साल दर साल हमारी ये कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर तबके के लोग और उसके साथ साथ स्पेशली ख़ास तौर से ख़वातीन को इसमें शामिल किया जाए। जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं सब में किसी न किसी खातून की नुमाइंदगी है। सारी हमारी कंपेयर ज़्यादातर औरतें हैं। तो साइमा, यहाँ पे आके तुम तो बहुत साल से यहाँ से जुड़ी हुई हो, तो यहाँ आके तुम्हें कैसा लगता है? और औरतों की मौजूदगी, औरतों की जो यहाँ पे ख्वातीन का मुशायरा हो रहा है, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आपा यहाँ पे आके एक बहुत ही अलग किस्म की एनर्जी होती है जिसमें मोहब्बत होती है, खुलूस होता है, इश्क होता है। और जहाँ पे भी मोहब्बत इश्क की बात हो वहाँ औरतें ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से इस पूरे के पूरे माहौल की रौनक ही वो खूबसूरती है जो हम लिए घूमते हैं बड़े प्राउडली। और जो इस बार ख्वातीनों का मुशायरा हो रहा है वो तो मतलब एक अलग ही चीज़ है। उसके लिए मैंने वो पढ़ते ही मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई थी कि ये कितनी प्यारी चीज़ हुई है। तो मुझे तो बहुत खुशी है, और हमारे बिना तो वैसे भी हर चीज़ अधूरी रहती है। बिल्कुल, जिसको कहते हैं वजूद ज़ब्त है कायनात में रंग। गालिब की जो माशूका थी वो बहुत संगदिल थी। जब जैसे कि गालिब अपने हर शेर में उनके बारे में जिक्र करते हैं, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। अब ये जो एक तस्वीर हमारे सामने आती है उस माशूका की कि वो इतनी संगदिल है कि ये बेचारा जो आशिक है वो बैठा इंतज़ार कर रहा है, महबूब को अपने बाल संवारने से फुर्सत नहीं हो रही। तो मेरी एक दफ़े इस बारे में ज़िक्र हुआ प्रोफेसर यूनुस जाफरी मरहूम साहब से। उनसे मैं फ़ारसी सीखा करती थी, तो उन्होंने फ़ारसी गज़लों के हवाले से मुझे ये बताया कि जिस वक़्त मंगोल जो थे वो सेंट्रल एशिया को तबाह कर रहे थे, तो वो उन्होंने पूरे जितने बड़े बड़े सब शहर थे, इराक़ हो चाहे खुरासान हो, सभी जगह जाके अपने घोड़े दौड़ाए और वहाँ पे बाज़ारों हों चाहे महल हों, सभी को उन्होंने रौंदा। और उस रौंदने में औरतें भी आईं। तो जाफरी साहब का कहना ये था कि औरतों को उन्होंने इतना ज़्यादा सताया कि उसके बाद से जब ख़ास तौर से जो औरतें बाज़ार में बैठती थीं, जो बालाखाना में बैठती थीं, उन औरतों को इतना सताया कि उन्होंने फिर मर्दों से को नकारना शुरू किया। उनसे उलझती थी वो, फिर जो उनकी एक नज़दीकी थी वो दूर हो गई, क्योंकि उन्हें एक मतलब they had suffered so much at the hands of men and they had suffered so much brutality that intimacy had gone in the relationship between a man and a woman because of the marauding Mongols. तो उसके बाद से ये जो एक फ़ारसी शायरी थी उसमें ये संगदिल सनम का जो कंसेप्ट है वो वहाँ से आया। और अगर आप देखेंगे तो हर जो जितने भी मर्द हैं जिन्होंने शेर कहे हैं उसमें वो माशूका जो है वो हमेशा अनअटेनेबल होती है, हमेशा बेदार होती है महबूब से, और कभी भी वो अपनी तरफ से तो कोई कोशिश करती ही नहीं है कि विसाल के लिए। तो उसके बाद जब औरतों ने भी लिखना शुरू किया, जैसे कि महलका बाई चांद हैं, उन्होंने लिखा, जिनको कहते हैं कि सबसे पहला दीवान छपा उन्हीं का औरतों में, उन्होंने भी उसी मेटाफर को लेके, वही एक्सप्रेशंस लेके उन्होंने भी पढ़े, अपनी गज़लें लिखी। फिर उसके बाद एक जॉनर शुरू हुआ जिसको कहते हैं रेख्ती। अब रेख्ती जो थी वो मर्द जो थे वो औरतों के कपड़े पहन के आया करते थे और मुशायरों में वो अपने कलाम पढ़ते थे, जिसको हम आज के दिन में शायद ड्रैग कहें। तो वो जो थे वो बहुत ही खुल के अपने बातें कहते थे, जिसको कहते हैं कि दे गेव वॉइस टू ऑल द सेक्सुअलिटी दैट वाज प्रेजेंट विद इन वुमेन एंड फुल थ्रोटेड वॉइस। देयर वाज नेवर एनी होल्डिंग बैक एज फार एज सेक्सुअलिटी वाज कंसर्न्ड इन रेख्ती। लेकिन ये इन रेख्ती में भी जो बोल रहा था वो मर्द था, चाहे वो कितने ही औरतों के कपड़े पहन रहा हो और दुपट्टा पहन के ही क्यों ना वो अब मुशायरे में पढ़ रहा हो। औरतों ने खुद अपने बारे में क्या कहा ये हमको बहुत ही बाद में पता चला है। और ये मतलब जब से तरक्की पसंद शायरी आई है तभी से 40s और 50s में औरतें आगे आई, औरतों ने पढ़ना शुरू किया, चाहे वो साजिदा जैदी हों, जाहिदा जैदी हों, ज़ोहरा निगाह हैं, फहमीदा रियाज हैं, परवीन शाकिर हैं, इन लोग ने खुल के बात की। बाकियों ने तो प्रोग्रेसिव किया, लेकिन परवीन शाकिर ने अपने एक जो एहसास थे उनके बारे में बात किया। जैसे उनका एक शेर है मुझे बहुत पसंद है, टूटी है मेरी नींद मगर तुमको उससे क्या। तो इस तरह की चीज़ें जो थीं, जो पहले मर्द कहा करते थे कि एक संगदिल सनम के लिए, वो संगदिल सनम अब परवीन शाकिर का जो है वो एक मर्द है।
तो अब औरतों को मर्दों की आवाज़ की ज़रूरत नहीं है। औरतें खुद अपनी आवाज़ खुल के बोल सकती हैं और खुल के अपने जज्बात को सामने रख सकती हैं। धूप को कुछ और जलना चाहिए, जिस्म क्या साया पिघलना चाहिए। धूप को कुछ और जलना चाहिए, जिस्म क्या साया पिघलना चाहिए। गोद सूनी हो चली है आँख की, अब तो कोई ख्वाब पलना चाहिए। याद कश्ती को तोड़ आए हम, याद कश्ती को तोड़ आए, याद कश्ती को तोड़ आए हम, दिल को दरिया जो कर न पाए हम। क्या कहना, याद कश्ती को तोड़ आए हम, दिल को दरिया जो कर न पाए हम। और उसने औरों को फिर तवज्जो दी, उसने औरों को फिर तवज्जो दी, उसने औरों को फिर तवज्जो दी, उसको फिर से नजर न आए हम। चेहरों, पत्थरों और कागज़ों पर गढ़ी हुई तहरीरों ने बदन में ज़िया को इस कदर बो दिया है कि बदन के तमाम पोरों से ज़िया यूँ निकलती है कि मेरा अपना गहरा गाढ़ा साया मेरे महज तलवों की हदों में सिमटा रहता है।